यरूशलेम की फतह, सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमर कहानी। यह उस दौर की बात है जब यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस, मुसलमानों के लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ईमान की धड़कन था। लेकिन 1099 ईस्वी में जब क्रूसेडर यरूशलेम में घुसे थे तो उन्होंने ऐसा कत्लेआम किया कि मस्जिद अक्सा खून से भर गई थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा गया। उस जख्म को मुसलमानों ने 88 साल तक अपने सीने में दबाए रखा। और तभी इतिहास के पर्दे पर एक नाम उभरा, सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन का कसम खाना। सलाहुद्दीन जब जवान हुए तो उन्होंने एक ही कसम खाई, जब तक यरूशलेम आजाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो सिर्फ तलवार चलाने वाले सिपाही नहीं थे, वो पहले किरदार बनाते थे, फिर फतह। उन्होंने बिखरे हुए मुस्लिम राज्यों को जोड़ा, अमीरों को सादा जिंदगी सिखाई, फौज को नमाज, सब्र और इंसाफ सिखाया। हत्तीन की जंग फैसले की घड़ी 1187 ईस्वी में हत्तीन के मैदान में वो ऐतिहासिक जंग हुई जहां सलाहुद्दीन ने क्रूसेडरों की सबसे ताकतवर फौज को तोड़ दिया। क्रूसेडर सरदार रेनाल्ड ऑफ शातियों, जो मुसलमानों के काफिलों को लूटता था और नबी की शान में गुस्ताखी करता था, सलाहुद्दीन ने उसे अपने हाथों से सजा दी। लेकिन बाकी कैदियों के साथ उन्होंने क्या किया? उन्हें जिंदा रखा। यरूशलेम की फतह 1187 ईस्वी, जब सलाहुद्दीन की फौज यरूशलेम के दरवाजों तक पहुंची तो शहर के अंदर लोग कांप रहे थे। उन्हें 88 साल पहले का कत्लेआम याद था। उन्हें लगा अब बदला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ इतिहास बदल गया। वो रहम जो इतिहास में मिसाल बन गया, सलाहुद्दीन ने ऐलान किया, किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया जाएगा। औरतों और बच्चों को अमन दिया जाएगा। जो फिरौती दे सके आजाद होगा, जो न दे सके उसे भी कई जगह मुफ्त छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि चर्च सुरक्षित रहे। ईसाइयों को अपने मजहब पर अमल की इजाजत मिली, जबकि 88 साल पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दुश्मन भी रो पड़े। इतिहासकार लिखते हैं, यरूशलेम की गलियों में उस दिन खून नहीं, आंसू बहे। ईसाई औरतें कहती थीं, काश हमारा बादशाह भी ऐसा होता। सलाहुद्दीन का सादा किरदार। इतनी बड़ी फतह के बाद भी उनके पास निजी मकान नहीं था। मौत के वक़्त उनके खजाने में इतना भी नहीं था कि कफन खरीदा जा सके। उनकी कब्र पर एक झंडा लगाया गया जिस पर लिखा था, दुनिया जीतने वाला अपने साथ कुछ नहीं ले गया। 1187 ईस्वी में यरूशलेम की फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा कि शहर केवल जीतने से नहीं बचाया जा सकता। इसका मतलब था शहर के नागरिकों का सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी सुनिश्चित करना। मस्जिदों और मकबरों की सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्था और टैक्स का सही तरीका। सलाहुद्दीन ने यहाँ भी इंसाफ और समता का पाठ पढ़ाया। जो ईसाई रहम की उम्मीद छोड़ चुके थे,
उन्होंने उसे पाया। जो मुसलमान यरूशलेम में लौट आए, उन्हें उनके घर और जमीन वापस मिली। दुश्मनों की चालें और नया संकट। फतह के कुछ महीने बाद ही क्रूसेडर पश्चिम से फिर ताकत जोड़ने लगे। उन्होंने कहा, हम फिर लौटेंगे और यरूशलेम वापस लेंगे। सलाहुद्दीन ने यहां भी धैर्य और रणनीति दिखाई। उन्होंने बिना किसी लालच और घमंड के कूटनीति से पड़ोसी मुस्लिम राज्य और अमीरों को जोड़ना, सेना की तैयारी और प्रशिक्षण, क्रूसेडरों के खिलाफ संतुलित योजना। इस तरह उन्होंने यरूशलेम और आसपास के शहरों को 1187 से 1193 तक मजबूती से संरक्षित रखा। सलाहुद्दीन का इंसानी चेहरा। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार उनकी फौज में भूख और बीमारियां फैलीं। उन्होंने अपने खुद के खजाने से अनाज वितरित किया। एक और कहानी है, जब यरूशलेम की फतह में कैद हुए ईसाई सैनिकों और नागरिकों के लिए उन्होंने खुद साथी भेजकर खाना और पानी पहुंचाया। उन्होंने धर्म और जाति की परवाह नहीं की। मुसलमान हो या ईसाई, इंसानियत उनके लिए पहले थी। क्रूसेडर राजा रिचर्ड के साथ मुठभेड़। 1191 ईस्वी में रिचर्ड द लॉयन हार्ट, इंग्लैंड के राजा, ने क्रूसेडर सेना के साथ यरूशलेम का पीछा किया। दोनों की सेनाओं ने कई जगह युद्ध किया, लेकिन सलामुद्दीन ने युद्ध में बल और बुद्धि का संतुलन दिखाया। मशहूर बातचीत। इतिहास में दर्ज है कि रिचर्ड ने सलाहुद्दीन से पूछा, तुम इतनी दयालुता कैसे दिखाते हो जब हम तुम्हारे खिलाफ आए हैं? सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, इंसानियत का धर्म जीतने और हारने से बड़ा है। जो लोग गलत रास्ता छोड़ सकते हैं, उन्हें मौका देना हमारा फर्ज है। यह जवाब इतिहास में आज भी उनके चरित्र का प्रतीक माना जाता है। अंतिम साल और विरासत। 1193 ईस्वी में सलामुद्दीन अय्यूबी का निधन हुआ। उनके पास निजी धरोहर बहुत कम थी, मकबरा भी सादगी में बना, लेकिन उन्होंने जो नाम और आदर्श छोड़ा वह अमर है। इंसाफ, धैर्य, रहमदिली और युद्ध में भी मानवता। उनकी कहानी आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो शक्ति के साथ दया और न्याय चाहता है। अगर आपको मेरे चैनल की कहानियां पसंद आती हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और BEL आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मिलने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आ सके।